रोहित की सुबह हमेशा की तरह थी। अलार्म बजा, उसने बेमन से उठकर ब्रश किया, नाश्ता किए बिना ऑफिस के लिए निकल पड़ा। हर दिन की तरह आज भी वही भीड़, वही भागदौड़ थी। लेकिन आज मेट्रो स्टेशन पर कुछ अलग हुआ। वह सीढ़ियों से उतर रहा था जब उसने भीड़ में किसी को देखा। एक आदमी जो बिल्कुल उसी की तरह दिखता था। वही चेहरे की बनावट, वही चाल ढाल, यहाँ तक कि कपड़े पहनने का तरीका भी। रोहित ठिठक गया। उसने कुछ और गौर से देखने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल वह आदमी भीड़ में गुम हो गया। ऑफिस पहुंचकर भी वह उस अजनबी के बारे में सोचता रहा। क्या यह सिर्फ उसका भ्रम था, या सच में कोई उसके जैसा दिखने वाला आदमी था? शाम को जब वह घर लौट रहा था, तब फिर वही चेहरा दिखा। इस बार वह सड़क किनारे खड़ा था, किसी किताब की दुकान के पास। रोहित खुद को रोक नहीं सका। वह धीरे धीरे उसके पास गया और झिझकते हुए बोला, सुनो, तुम कौन हो? उस आदमी ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं वही जो तुम हो, लेकिन थोड़ा अलग। रोहित को समझ नहीं आया कि इसका क्या मतलब था। उस आदमी ने आगे कहा, हम दोनों ने एक ही जगह से शुरुआत की थी, लेकिन मैंने अपने डर को अपनाया और तुमने उससे बचने का रास्ता चुना। अब हम दोनों अलग अलग हैं, लेकिन असल में हम एक ही हैं। उसका दिमाग सुन्न हो गया। यह आदमी कौन था? क्या यह उसका वह रूप था जो वह कभी बन सकता था लेकिन नहीं बना? क्या यह सब सिर्फ उसके दिमाग का कोई खेल था? रात को घर आकर उसने इंटरनेट पर अपने नाम वाले लोगों को खोजना शुरू किया, लेकिन ऐसा कोई नहीं मिला। धीरे धीरे वह आदमी उसकी जिंदगी में बस एक धुंधली याद बनकर रह गया। लेकिन उस दिन के बाद जब भी वह आईने में खुद को देखता, उसे लगता कि आईने के दूसरी तरफ कोई और भी है जो उससे कुछ कहना चाहता है।